Hello my student, class physics, topics kinetics of gases and gas law for JEE Main 2023 और साथ ही साथ 2024 दोनों के लिए है ये। और JEE Main 2020 में ये 8 जनवरी शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आया था। इसको आप लोग वीडियो को रोक करके अपने अटेम्प्ट करिए और जब नहीं बनता है तो स्टेप वाइज पूरा आंसर एक बार में नहीं देखना है, थोड़ा थोड़ा करके देखिए कि कहाँ पर अपना मिस्टेक हुआ, कहाँ नहीं सोच पाए। मेन होता है सोचने का। तो आइए देखते हैं कैसे सोचते हैं, कैसे बनाते हैं, एनालिसिस के साथ इसका डिटेल आंसर। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा देखा जाए तो कंसीडर a mixture of n mole of helium gas and 2 mole of oxygen gas as an ideal gas। जब दोनों को मिक्स कर दिया तो बोलता है इट्स Cp by Cv वैल्यू इस ऑप्शन में से कौन होगा। तो Cp by Cv का मतलब हुआ गामा निकालना मिक्सचर का। तो पहला जो मिक्सचर है फर्स्ट मिक्सचर का पार्ट, फर्स्ट गैस कौन है तो ये है हीलियम, जिसमें नंबर ऑफ मोल N1 N है। और जो सेकेंड गैस है इसका नंबर ऑफ मोल्स N2 जो है 2N है, यहाँ लिखा हुआ है N2 2N मोल्स है, N1 1 मोल है। इस गैस का नाम हीलियम है, यहाँ लिख दे रहे हैं। और सेकेंड वाले गैस का नाम है ऑक्सीजन। और जब ये फार्मूला यूज करेंगे तो सीधा समझिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आ जाएगा। क्योंकि कहीं भी इसमें नहीं दिया हुआ है वर्क डन के बारे में, तो इसका मतलब ही हुआ कि अगर हम लोग सोचिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा के देखें तो क्या होगा। यहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होना यही चाहिए था कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू डेल्टा डब्लू। लेकिन कहीं भी वर्क डन का चर्चा नहीं है, इसके बारे में कुछ है ही नहीं लिखा हुआ। फिर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ हीट कितना सप्लाई हुआ। इसका मतलब जो भी है, मतलब जब ये डेल्टा डब्लू के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है तो सीधा समझिए कि इसके कॉन्सेप्ट में आएगा एक ही चीज, वह है डेल्टा यू। और कुछ भी दोनों के बारे में नहीं दिया है, इसीलिए जब भी दो गैस मिला रहे हैं, N1 दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है और हीलियम नाम दिया है, इसका मतलब इसका डिग्री फ्रीडम पता लगाइए, इसका डिग्री फ्रीडम पता लगाइए और फार्मूला में यहाँ आएगा तब इसके बाद लिखेंगे U मिक्सचर बराबर U1 प्लस U2। ये है इंटरनल एनर्जी। तो आता है NCVT, फार्मूला जानते हो लोग, U क्या होता है NCVT। और CV नहीं मालूम तो जानते हैं कि CP माइनस CV R होता है और CP बाई CV गामा होता है। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो CP निकल गया गामा CV। इसको पुट करेंगे तो गामा CV माइनस CV R हो गया, तो CV निकल गया R बाई गामा -1। ये इसका
4 इंफॉर्मेशन है, सी पी, सी बी, आर, गामा। 4 में 2 दिया हुआ है, कौन कौन, आर और गामा। तो इसलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये शो करेगा हमेशा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करके जो आंसर्स आया सी भी निकल गया, और अब सी भी जहाँ जहाँ आएगा उसको चेंज कर देंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि क्या है इसका आंसर्स, तो आएगा N1, फिर सी भी पहला गैस का, और T प्लस फिर आएगा N2 सी बी किसका, सेकंड गैस का, चाहे यहाँ भी सी बी वन लिख सकते थे डायरेक्ट, T। और यहाँ पर सी पी बाई सी बी तो गामा होता ही है, सी पी बाई सी बी निकालना है, मतलब गामा निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा n, तो n क्या होगा, N1 प्लस N2। सी भी तो सी भी रहेगा मिक्सचर का, और T का T रहेगा। सारा इक्वेशन में T T T कैंसिल हो जाएगा, और सी भी का आंसर R बाई गामा सन होता है। तो यहाँ T हटा देंगे तो आ जाएगा N1 N2 R बाई गामा 1 माइनस 1। फिर उसी टाइप का सेकंड गैस का सोचेंगे तो N2 इंटू R बाई गामा 2 माइनस 1, और इधर में आ जाएगा ऐसे ही रहेगा, ये कुछ नहीं करना है। हाँ, T कैंसिल हो गया इसलिए T हटा दे रहे हैं। और हम N1 प्लस N2 को उधर लेके चले जाएंगे, और सॉल्व करने से इधर का एक्सप्रेशन क्या हुआ वो लिखा जाए पहले। तो इसके बाद के स्टेप में आया N1 बाई गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 बाई गामा 2 माइनस 1 N2 R, और ये N1 प्लस N2 नीचे ला दें तो आ जाएगा यहाँ पर R बाई N1 प्लस N2, और ये आंसर किसके बराबर हो गया, सी बी के बराबर। मिक्सचर, और एक मिक्सचर का है सी बी, जो भी सी बी लिखे हैं मिक्सचर का। और यहाँ पर डिग्री फ्रीडम गामा से जोड़ना पड़ेगा। तो जानते ही है कि इसका डिग्री फ्रीडम 3 है, इसका डिग्री फ्रीडम 5 है, इसका होता है गामा D प्लस 2 बाई डी, तो 3 2 5 और बाई 3, ये गामा 1 लिख देते हैं। और यहाँ भी उसी टाइप का गामा 2 निकालेंगे, डिग्री फ्रीडम प्लस 2 बाई डी, D 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये फिर 5 हो गया, तो 7 बटा 5 हो गया, 7 बाई 5। तो इसलिए अब ये सब पुट कर देंगे, तो फाइनली आफ्टर पुटिंग क्या क्या होगा देखा जाए। तो N1 के जगह पुट कर देंगे N, और यहाँ पर पुट कर देंगे गामा 1 के जगह 5 बाई 3 माइनस 1। फिर उसी तरह N2 के जगह 2N है, और यहाँ पर आ जाएगा गामा 2 7 बाई 5 माइनस 1, और ब्रैकेट दे करके R N1 और N2 जोड़ेंगे, N1 N मोल है, N2 2 मोल है, दोनों ऐड होगा यहाँ पर, तो N प्लस 2N 3N हो गया। फिर ये N इस N से कैंसिल हो जाएगा, और आंसर्स को देखेंगे कि कितना हो रहा है, और R को भी देखें तो R तो आंसर्स में रह जा रहा है, तो देखते हैं R का कोई काम है या नहीं। तो ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं, अपने समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आ जाएगा N सी भी, और यहाँ पर है
CP बाई CV। इसका मतलब हुआ कि इस CV को हमको कन्वर्ट करना ही होगा, क्योंकि CP बाई CV तो गामा होता है। तो जो भी CV है R बाई गामा माइनस 1 हो गया, ठीक हो गया। R बाई ये जो CV है यहीं पे लिख देते हैं, ये CV हो जाएगा R बाई गामा माइनस 1। और ये R कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पर R नहीं आएगा, इसके आंसर में R नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी R कैंसिल हो गया, क्योंकि R कैंसिल कर दिए 1 बाई गामा माइनस 1। तो ये स्टेप हो जाएगा, ये NN तो कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आया तो 1 इंटू 3 और ये 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। फिर यहाँ पर हो गया 2 और ये 5, 2 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5 2, और यहाँ पर हो गया इंटू में 1 बाई 3 एंड कैंसिल हो गया। तो एलसीएम में वैसे रहने दीजिए, काटने का जरूरत नहीं है। तो 10 और यहाँ 13 बाई 2 और यहाँ पर हो गया 1 बाई 3। तो आ रहा है ये आंसर्स 13 बाई 6। अब ये नहीं कि 13 बाई 6 खोजने लगे हम लोग, जैसा अभी हम खोज रहे थे। तो है क्या इसका जवाब, ये तो निकला 1 बाई गामा माइनस 1। तो अभी और सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, यहाँ घबराहट चालू हो गया मेरा, अरे कैसे होगा, नहीं आ रहा है। इसका उल्टा करेंगे तो गामा 1 माइनस 1 हो गया 6 बाई 13। इसके बाद के स्टेट में हो जाएगा गामा जो मिक्सचर का है वो 1 प्लस 6 बाई 13, और जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13 और 6 19 बाई 13। अब 19 बाई 13 जो एक ही जगह दिख रहा है ऑप्शन सी में, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, लिख देंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आराम से लिखे हैं ताकि समझ में आए। मेन है, आप टाइम दिए हैं तो समझ में भी आनी चाहिए। लेकिन जब भी क्वेश्चन बनाइए हमेशा क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है वो नोट कीजिए, और क्या फार्मूला लगेगा उसको सोचिए। तो मेन फंडा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, एक कंसेप्ट ये था। इसके बाद आगे बढ़ गए सीवी के टर्म में, और सीवी का रिलेशन ये वाला सोचना पड़ा, एक अच्छा चीज था। फिर उसके बाद इस आंसर्स में सीपी वाई सीवी को निकालना था, तो यहाँ पर हम सीवी निकाल रहे थे, लेकिन जब फिर क्वेश्चन देखे सीवी वाई सीवी है तो सीवी को मिक्सर के लिए आर बाई गामा में कन्वर्ट कर दिए। और जैसे ये फार्मूला आया यहाँ तक, ये अलजेब्रा वाला काम खत्म हो गया। ओके, कैलकुलेशन पार्ट अब होगा, वैल्यू n1 n2 गामा 1 गामा 2 पुट करना होगा, और डिग्री फ्रीडम इसका 3 होता है, 3 ट्रांजिशन मोशन, इसमें 3 ट्रांजिशन 2 रोटेशन 5 हो गया। और ये एक कॉन्सेप्ट होता है गामा बराबर, याद रखिए कि गामा बराबर d प्लस 2 बाई डी, ये बहुत यूज होता है। गामा देगा तो d निकलेगा, d निकलेगा तो d दे देगा तो गामा, गामा अगर दे दिया तो d निकलेगा। इसी फॉर्मूला से इसको ड्राइव करने का कोशिश कीजिए कि ये कैसे आया, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आराम से वैल्यू बैठाने के बाद ये आंसर आ गया। मतलब एक क्वेश्चन बनाने में पहले काम होता है, क्वेश्चन में पहला काम होता है क्वेश्चन को समझना, क्या दिया है नहीं दिया है, उस इंफॉर्मेशन को लिखना, ये पहला काम होता है।
दूसरा काम है क्या कंसेप्ट लगेगा, फिर होगा डिराइव करना होगा, और अगर इजी है तो डायरेक्ट लिख दीजिए फॉर्मूला, तब लास्ट में न्यूमेरिकल एबिलिटी। मैं सबसे लास्ट जो पोर्शन है वहां पर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होता है, बट उसके पहले हमेशा डेरिवेशन का यूज होता है। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला पर कोई क्वेश्चन आता है, और इसके पहले होता है क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है, वेयर देयर इज क्वेश्चन देयर इज आंसर। तो इसलिए क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आधा काम आपका ऐसे ही आसान हो गया। और हमेशा प्रैक्टिस कीजिए, बिना सोल्यूशन देखे। ये नहीं कि किताब में लिखा है और सोल्यूशन दिया हुआ है तो पता चला वही सोल्यूशन देख देख के पढ़ रहे हैं, तो आपका कहाँ से डेवलपमेंट होगा, कभी भी वो लेवल नहीं आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। IITs का लगभग होगा 45 ईयर्स का क्वेश्चंस, 1978 से लेके 2000 समझ लीजिए 22 तक का, और जो JEE मेन का है 2002 से लेके 2022 तक का। इसलिए एक नंबर याद रखिए 2145। ये जो 45 है ये IIT का क्वेश्चन है, और 21 ईयर्स जो है JEE मेन का है, JEE मेन।